हेलो किड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्प्रिंग वैली स्कूल में। मेरा नाम है प्रिंसी और मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। मैं क्वेश्चन कॉपी कर लेती हूँ यहाँ। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इजी है, ग्राफ दिया होगा और आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो ये बहुत आसानी से पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल है, अच्छा पॉलिनोमियल्स आप चैप्टर 9 में पढ़ के आए हैं, है ना। तो वैसे यहाँ पर टर्म्स अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो मैं आपको समझाती जाऊँगी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो पॉलिनोमियल है वो y इक्वल्स टू पी एक्स है, यानी कि यहाँ वेरिएबल क्या होगा आपका x। ठीक है, तो अब आपको फर्स्ट ग्राफ दिया हुआ है लाइक दिस। तो अब हमें पता है ये कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ x होता है, यहाँ x डैश होता है, यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, यहाँ y और y डैश, यानी कि यहाँ y की पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे लाइन दी हुई है। तो हमें क्या बताना है, इसके नंबर ऑफ हमें क्या बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस। अब आपको वो जीरोस बोल दें या रूट्स बोल दें या सॉल्यूशन बोल दें, एक ही बात है। तो आपको जीरोस करके वो पूछेंगे यूजुअली। तो जीरो मतलब उसके कितने सॉल्यूशन है, उसके कितने रूट हैं। अब हमने देखा ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये तो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, लेकिन मेन हमारा ये ग्राफ जा रहा है, ये लाइन जा रही है। तो अब हमने देखा कि ये लाइन कितनी बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को तो एक बार भी टच नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है एक्स। तो अगर एक बार भी टच करती तो एक सॉल्यूशन हो जाता, 2 बार टच करती तो 2 सॉल्यूशन हो जाते, 3 बार टच करती एक्स एक्सिस को टच करनी चाहिए। लेकिन अगर x इक्वल्स टू पी वाई होता तो फिर हम ये देखते कि y एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, लेकिन हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसकी बात अभी यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, एक भी बार नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, तो इसके ये फर्स्ट पार्ट है, एक ही क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ पर कितने जीरोज हो जाएंगे उसके, 0 0, क्योंकि x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन वही सेम है, y इक्वल्स टू पी एक्स। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बना है, ये तो फिक्स ही है, x डैश y डैश, और ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स। ठीक है, मेन वेरिएबल हमारा यहाँ x है, तो हमने देख लिया x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, भाई एक बार टच कर रहा है ना, ये यहाँ, और तो कहीं x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये रही पूरी x एक्सिस, सिर्फ एक बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। तो यहाँ पर कितने जीरोज हो जाएंगे, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, यही मैं बना लेती हूँ, इक्वेशन तो सेम ही है हमारी। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, ओके ऐसा है। तो अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, एक बार, 2 बार और ये 3 बार। कितनी बार इंटरसेक्ट किया इसने, 3 बार। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे या कितने जीरोज हो जाएंगे, आंसर है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा नहीं मिटाते हैं, इसको ही वापस ठीक कर लेते हैं। कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को इसने, 2 बार, तो कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज 2।
नंबर ऑफ जीरोज आर 2, क्योंकि 2 हैं, ठीक है। तो कितने जीरोज हो गए? 2 जीरोज हो गए। इक्वेशन वही सेम थी पॉलिनोमियल के लिए, मतलब वो पॉलिनोमियल की वही सेम दिया हुआ है, y इक्वल्स टू पी एक्स। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो उसमें कैसा ग्राफ दिया हुआ है? कुछ ऐसा। कितनी बार टच किया है इसने एक्स एक्सिस को? ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये 1 2 3 एंड 4। तो हमारे कितने जीरोज हो जाएंगे यहाँ पर? 4। ये हमारा 5th पार्ट था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमें जो ग्राफ दिया हुआ है, ओके तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है, तो हम काउंट तो करेंगे ना उसको। एंड ये थर्ड, तो कितनी बार टच किया है इसने एक्स एक्सिस को? 3 बार टच किया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 हो गए। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई। सिर्फ उसमें हमें यही बताना है। कुछ इससे पहले एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं पेज नंबर 27 पर, वहाँ आप आंसर कर सकते हो देख करके, ठीक है। वो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस, आपको वो खुद ही ट्राई करने हैं। एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करे उतना हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ भी y इक्वल्स टू पी एक्स ही दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने क्या होंगे? एक्स के सॉल्यूशन होंगे या जीरोज होंगे। अब हमें बताना है एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हमें क्या बताना है? फाइंड द जीरोज of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficient। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पैटर्न क्या होता है और उसके जो जीरोज होते हैं और जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उसमें रिलेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक, देखो पॉलिनोमियल की जितनी पावर होती है उतने उसके सॉल्यूशन होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसकी पावर मतलब मेरा डिग्री से है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो हमारे सॉल्यूशन भी कितने निकल करके आते हैं? 2 ही निकल करके आते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है वो ये होता है, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको क्या करना होता है? फ्रैक्शन कर इसका फैक्टराइजेशन करना होता है और x के जीरोज निकालने होते हैं। 2 जीरोज निकल करके आते हैं, पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो अब यहाँ पर रिलेशन जो होता है वो होता है जो जीरोज होते हैं उनका सम होता है -b/a। ABC हम यहाँ से देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, और ये होता है -b/a और ये होता है अल्फा बीटा, मतलब उनका प्रोडक्ट कितना होता है? c/a। तो ये जीरोस का सम हो गया और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो ये रिलेशन होता है उनके जीरोस और कोफिशिएंट में। ABC क्या है? कोफिशिएंट, ठीक है। अब कभी कभी आपको क्या करना होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं होती है, आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो उस केस में क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ये होता है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसे हम बोलते कैसे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एमसीक्यूज में ये एज अ फार्मूला भी पूछ सकते हैं, ये फार्मूला और वो हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं वो फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो हम एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन करके ये जीरोस फाइंड आउट करने हैं, अल्फा बीटा फाइंड आउट करने हैं और फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। और सेकंड क्वेश्चन में हम उस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। Exercise 2.2 and the first question is x square minus 2x minus 8। ओके, सो हमको ये गिवन है।
तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका अगर यहाँ पर 1 होगा तो प्रोडक्ट क्या होता है। मान लो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो इस पैटर्न का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए के प्लेस पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए बी सी की वैल्यू यहाँ लिखूँ तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, मतलब वो मैं स्प्लिटिंग के लिए देख रही हूँ, तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, सम आना चाहिए -2। आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको 8 मिले, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको कितना मिलना चाहिए, -2। तो मैंने ऐसे दो नंबर सोचे, 4 × 2 8 होता है, एंड -4 और +2 -2 हो जाएगा। ऐसा आपको सोचना है। ठीक है, आपने क्लास 8 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे, x², तो इसको क्या लिख सकती हूँ, 2x को मैं -4x + 2x इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और 4 × 2 -8 भी हो रहा है, सॉरी ये -8 है ना, 4 × 2 -8 भी हो रहा है। तो ठीक है, प्रोडक्ट भी हो गया, सम भी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ से x कॉमन, तो x -4। अब इन दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, x -4। तो ये कितना हो जाएगा, x -4, एंड ये कितना हो जाएगा, x + 2। ठीक है, फैक्टराइजेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ एक बार हमें इसे 0 के इक्वल रख देना है, एंड एक बार हमें इसे 0 के इक्वल रख देना है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो ये हमें फर्स्ट 0 मिल गया, यानी कि ये हमारा अल्फा हो गया, पहला 0 जिसे हम अल्फा बोल देंगे, एंड दूसरा 0 जिसे हम बीटा बोल देंगे। ठीक है, अब हमें अल्फा भी मिल चुका है, अब हमें बीटा भी मिल चुका है, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, इसका काम यहाँ से हो चुका है पूरा। तो अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको बेटर रहेगा, क्योंकि मैं इसको अब यहाँ से हटाने वाली हूँ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, नाउ अल्फा प्लस बीटा, या वी नो दैट लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो वी नो दैट, क्या हमने फॉर्मूला देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना है, -2 है, माइनस साइन ऑलरेडी है यहाँ, और b की वैल्यू कितनी है, -2। तो हमने पहले हमारे फॉर्मूले वाला माइनस लगाया है, उसके बाद हमने क्या किया है, जो b की वैल्यू में माइनस है वो लगाया है, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 2, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 ओनली, और ये कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू, पहला रिलेशन हो गया वेरीफाई। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये कितना है, 4 × -2, एंड c की वैल्यू कितनी है, 8, a की वैल्यू कितनी है, 1। बस वैल्यूज हमने पुट कर देनी है। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, लेकिन साइन माइनस का इसकी वजह से, और बेटा हमने शायद क्वेश्चन में से माइनस कॉपी नहीं किया, c की वैल्यू भी शायद 8 में, 8 जो है वो माइनस में ही होनी चाहिए। यस, c की वैल्यू 8 में दी हुई है, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है x² -2x -8। मैंने यहाँ माइनस कॉपी करना भूल गई, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो ये वैल्यू भी यहाँ माइनस, तो -8/1। ये क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहले तो हमने फैक्टराइजेशन किया, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों ज़ीरोज़ हमने फाइंड आउट किए, और उसके बाद हमने क्या किया, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, वो हमने
वेरीफाई किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ देख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल नंबर 2 आपको दिया हुआ है, आपको फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग मेथड तो सीखना ही पड़ेगा जो हमने 8th क्लास में किया हुआ है ना, क्योंकि उसी से यहाँ पर काम होने वाला है पूरा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल 2 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, लेकिन एक बार मैं एग्जाम्पल 2 आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, वो भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax² जो मेरा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक, उससे इसको कंपेयर करूँ तो क्या मिलेगा, a = 1, b = 7 एंड c = 10। ओके, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए, 10। दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 10 होना चाहिए और सम यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, 7। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो 5 × 10 होता है और 5 + 2 क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं x² + 5x + 2x + 10। ओके, सो यहाँ पर x कॉमन लिया इन दोनों में, तो ये x + 5 हो गया और ये 2 हो गया, x + 5 हो गया, ये हमारा x + 5 है एंड ये कितना है हमारा x +। अब हम एक एक करके इनको 0 के इक्वल रख देंगे, तो x + 5 = 0, तो x = -5। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x + 2 = 0, तो x = -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल्फा। पहले 0 को हम एल्फा बुला देते हैं और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं, बीटा। क्या मिल गया, एल्फा = -5 एंड बीटा = -2। इसको मैं एज अ रफ कॉलम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ से हटा दूंगी तो मुझे अल्फा बीटा ए बी सी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे यहीं से मिलने वाला है। ओके, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। जीरोस मिल गए, अल्फा बीटा मिल गए। पहला जो आपका वैल्यू आती है एक्स की वो अल्फा, दूसरी वाली बीटा। इनको हम जीरोस भी बोलते हैं, कई लोग रूट्स भी बोलते हैं, कोई सोल्यूशन भी बोलता है। तो हम यहाँ, हमको एनसीईआरटी बुक में इसको जीरो बोला है तो हम भी जीरो ही बोलेंगे इसको। ठीक है, अब हमें बताना है रिलेशन अल्फा + बीटा। वी नो दैट alpha + beta = -b/a and alpha × beta = c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ, -5, प्लस साइन है, ठीक है। बीटा की वैल्यू -2, माइनस साइन, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, 7 एंड ए की वैल्यू है 1। -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -7 = -7। तो ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से सेकंड में हम करते हैं, तो -5 × -2, सी कितना है हमारा, 10 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 10/1 भी लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 = 10। सेकेंड रिजल्ट भी हमने क्या किया, इस तरह से वेरीफाई कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन आपको करना है। आपको आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फैक्टराइजेशन करना है। पावर 2 है तो मतलब पॉलिनोमियल्स के कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। पहले को आपको बोलना है अल्फा, दूसरे को बोलना है बीटा। अब अल्फा + बीटा होता है -b/a। ए बी सी जो है वो अपने पॉलिनोमियल से आपको कोफिशिएंट मिल ही जाएंगे। तो अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a। वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है और आपको क्या कर देना है, इस चीज़ को वेरीफाई कर देना है कि हाँ जो हमने लिखा हुआ है रिजल्ट वो एक्चुअली में वैल्यू पुट करने के बाद सही प्रूफ होता है, वो एकदम सही बात है, वो एकदम ट्रू है। तो बस हमें यहाँ वेरिफिकेशन करना है। और इस क्वेश्चन के हमें कितने मार्क्स मिल जाते हैं, आराम से 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन, उसके बाद आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और फिर ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है। और ये जो हमने ये पढ़े हैं ये फॉर्मूले, ये हमको 1 मार्क में ईजीली पूछे जाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।